हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आप लोग सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्लेट किसे कहते हैं। प्लेट शब्द का जो इस्तेमाल है, सबसे पहले यूज प्लेट बोला था उन्होंने, टूजो विल्सन ने किया था इसका इस्तेमाल प्लेट का। और प्लेट सही मायने में आज के थियरी के अनुसार, आज जो प्रूफ हुआ है उसके अनुसार, यह महाद्वीप का जो स्थल खंड है, आपका एक भूप्रपटी का भाग है, वो ध्रुवल मंडल से जो ऊपर का भाग है उसे ही हम प्लेट कहते हैं। देखिए, हमने शायद आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताते हुए बहुत ही अच्छे से समझाया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था कि ऊपर के जो भाग हैं, जो ऊपर का पृथ्वी का भाग है वो आपका सियाल से बना हुआ है, और इसके नीचे जो है वो सीमा है, और सबसे नीचे जो है वो निफे है। ठीक है, निफे निफे मतलब होता है, समझ लीजिए कि ये निकिल और आयरन। तो सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से। यहीं पे आपका दुर्बल मंडल है। इसी दुर्बल मंडल के ऊपर जो पृथ्वी के ऊपरी सतह है, जो कहीं ना कहीं दिखता है हमें, महाद्वीप का भाग हुआ, चाहे वो महासागर का नीतल हुआ, वो इस पे तैरता रहता है, इस वाले भाग पे। यहाँ पे है आपका ध्रुवल मंडल। ठीक है, तो यही जो कहलाता है ऊपर का भाग, इसे ही बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं प्लेट, इसे बोलते हैं प्लेट। ठीक है, आज के रिसर्च के अनुसार पृथ्वी पर मुख्य रूप से बड़े बड़े जो प्लेट है वो 7 प्लेट है, और छोटे 100 से भी अधिक प्लेट है, ऐसा नासा कहता है। ठीक, देखिए अब इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हमारा हमारा जो पृथ्वी है उसमें पहले सिर्फ और सिर्फ एक महासागर हुआ करता था, सिर्फ एक महाद्वीप हुआ करती थी। ठीक है, और वह एक से टूट करके 2 हुआ, फिर 2 से टूट करके 7 हुआ। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक सिद्धांत आया जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। और इस सिद्धांत को देने वाले हैं अल्फ्रेड वैगनर, जो 1912 में दिए थे। इनके अनुसार ये कहा गया कि पहले एक पैंजिया नाम का महाद्वीप था और एक पैंथलासा नाम का महासागर था। एक पैंजिया नाम का महाद्वीप और एक पैंथलासा नाम का महासागर था। और लगभग 3000 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, गुरुत्वीय बल, ज्वारीय बल और जो उत्प्लावन बल है, उन सब कारणों से यह जो है महाद्वीप पैंजिया, ये टूट करके 2 भागों में बट गया। एक लॉरेंसिया हुआ, जिसको अंकार लैंड भी कहते हैं, वो जो उत्तर की तरफ विस्थापित हुआ, और जो नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ विस्थापित हुआ, उसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच में एक सक्रिय सागर भी निर्मित हुई जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से दूर गए। उसका नाम है आपका टेथिस सागर। ठीक है, ये टेथिस सागर आज के वक्त में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि भारत का जब दिन पर दिन उत्तरायण होता गया, उत्तर की तरफ विस्थापित होता गया, तो टेथिस सागर विलुप्त हो गया और आज ये बिल्कुल ही खत्म प्राय है। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे। इसके आगे क्या हुआ, लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले ये इसका फिर से विखंडन हुआ। ठीक है, और इस विखंडन में जो लॉरेंसिया था, ये लॉरेंसिया जो था, इससे बना उत्तरी अमेरिका आज का, ग्रीनलैंड, और जो भारत के उत्तर का जितने भी एशिया है और यूरोप है, वो सारे जो भाग है वो लॉरेंसिया से ही बने, जो कि उत्तर की तरफ विस्थापित हुआ था। और जो दक्षिण की तरफ विस्थापित हुआ था, जिसका नाम था गोंडवाना लैंड, उसमें से बना क्या, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मलेशिया और अपना भारत। ठीक है, भारत पहले इसी गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। इस विस्थापन का जो वैगनर ने सिद्धांत बताया, और उसका मुख्य वजह उन्होंने बताया कि यह विस्थापन क्यों हुआ, ये जो पैंजिया था इसका विखंडन भी क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि यह गुरुत्वाकर्षण बल और जो ज्वारीय बल है, ज्वार भाटा आप लोग जानते होंगे, इसको हम डिटेल में बता देंगे, बस इतना समझ लीजिए कि यह सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में एक ऐसी क्रिया है जिसमें जल की सतह बढ़ जाता है और घट जाता है। ठीक है, इसको हम बाद में अच्छे से समझा देंगे। तो उस सतह को बढ़ने और घटने के क्रम में, और गुरुत्वाकर्षण बल जो कहीं ना कहीं उसको नीचे खींचता है इसको बार बार, और कहीं ना कहीं महासागर में है ये प्लेट। इनके अनुसार वैगनर ने कहा कि जो महासागर प्लेट है उसके ऊपर महाद्वीप पर प्लेट तैर रही है। तो इनके अनुसार जो उत्प्लावन बल है, ठीक है,
वो उसे ऊपर की तरफ धकेलता है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे फिर बैठाता है, उसे में ये ज्वारीय बल उसको धक्का देता है। तो ये सब इन्हीं सब वजहों से इनका कहना था कि इसका विखंडन हुआ, फिर महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इसमें और रिसर्च हुआ और भी वैज्ञानिक आए, इसमें शोध करने लगे, तो उससे दो सिद्धांत और देखने को मिला। एक है पूरा चुंबकत्व और सागर निकल प्रसर सिद्धांत। ये एक्चुअली अलग अलग है, लेकिन इसको इन शॉर्ट एक साथ ही हम पढ़ते हैं। और इन दोनों सिद्धांत को देने वाले हैं 1965 में दिए हैं मोर्गन और आइजैक ने। मोर्गन और आइजैक ने इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा देखिए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था कि ये जो सागर का नीतल है, नीतल मतलब बिल्कुल ही मतलब पानी की सतह के नीचे के भाग जो कहीं ना कहीं भूखंड है, उसका प्रसार हो रहा है। और वो प्रसार हो क्यों रहा है, वो एक दूसरे दूर जा रहा है, क्यों जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जो थ्योरी दिया उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया होम्स ने, और होम्स ने बताया कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इन्होंने कहा दुर्बल मंडल में रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति है। दुर्बल मंडल हमने अभी अभी यहां बताया, ये आपका दुर्बल मंडल है जो कहीं ना कहीं सियाल और सीमा के बीच में है। ठीक है, मतलब ऊपरी क्रस्ट और सॉरी निचला क्रस्ट और ऊपरी मंडल से मिलकर के दुर्बल मंडल बना हुआ है, और वो दुर्बल मंडल पर ही महाद्वीप तैर रहे हैं, प्लेटें जो है वो तैर रही हैं। ठीक है, और ये क्यों तैर रही हैं, क्योंकि इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति है, और इस उपस्थिति की वजह से सिर्फ नहीं तैर रही है, बल्कि उस उपस्थिति के कारण जो तापीय संवहन चल रहा है, ठीक है, तापीय संवहन के चक्रीय संचरण होता है, जिसकी वजह से वो प्लेटें तैरती रहती हैं। देखिए ये आपको लेसन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही आपको भूकंप टॉपिक अच्छे समझ में आएगा, ज्वालामुखी जो है बहुत अच्छे समझ में आएगी, और सुनामी भी इसी से संबंधित है, क्योंकि सुनामी का डायरेक्ट संबंध भूकंप से है। ठीक है, तो नासा ने बताया भैया आज के वक्त में जो खोज हुए हैं, जो दिखा है साइंटिस्ट को, वो 7 बड़े प्लेटें हैं, जिसमें आपकी अफ्रीकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट है। ये सब एक बड़े प्लेट मिलकर के बनाते हैं, और प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और एक यूरेशियन प्लेट है, जो एक साथ बहुत बड़ा प्लेट बनाता है। ऐसे छोटे छोटे कुछ प्लेट भी आते हैं, जैसे चाइना का प्लेट हुआ, इंडियन प्लेट हुआ, फिर जुआन डिफू का प्लेट हुआ, तो ये और कैरेबियन प्लेट हुआ। ये सब प्लेट छोटे छोटे प्लेट हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़े प्लेट हैं। ठीक है, 100 से अधिक प्लेट कहे जाते हैं, लेकिन अभी जो दिखा देता है वो 20 ही प्लेट सही मायने में दिखा जाता है, छोटे में भी और बड़े में 7। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको अगर हो जाएगी तो आपको आगे की टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोगों का एक क्रम से इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे कि जब प्लेट मूवमेंट कर रहे हैं तो उस मूवमेंट से कुछ घटनाएं हो रही हैं, और उस घटनाओं का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है, पृथ्वी की सतह पर दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, बाकी थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, थोड़ा लाइक भी कर दिया करो यार।